हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। जेई मेंस का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 2013 का। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि पता है कि हम सीरीज यहाँ पर चला रखे हैं, जितने भी पीवाईक्यूज है जेई मेंस और एडवांस के, वो सारा हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझाने का काम कर रहे हैं। तो पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो विद्या को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पर डिलीवर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुंच जाए। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को और समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ, देखिए, एक जमाना था 2013 का भी। हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं और आप लोग तो अभी नए नए मतलब कि 10th और 12 पास किए हैं, तो आई होप कि ये क्वेश्चन पता होगा कि ये क्लास 12 का हूबहू यही क्वेश्चन है, समझ जाइए। और ये क्वेश्चन जो है 2013 जेईई मेन में दिया करता था। हालांकि उस समय जो था ये ट्रिपली का समय चल रहा था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल आप देख के ये कर सकते हैं। फिर भी अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को पॉज करके और जो है ऑप्शन बता दीजिए, और नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है। हालांकि क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी है। हाँ, देखिए और समझाते हैं आप लोगों को इजी वे में कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास वैल्यू है tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट a अपॉन 1 माइनस टेन। देखिए, नॉर्मल फॉर्मूला है कि tan को sin बाई cos पर चेंज कर दीजिए, कॉट को cos बाई sin पर चेंज कर दीजिए, उसका एलसीएम। लेकिन मैं वो यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम सपोज कर लेते हैं कि tan a जो है वो x है और कॉट चूंकि उसका अपोजिट है, इसलिए कि इसको हम लोग 1 अपॉन एक्स मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग मेथड से। हाँ, तो देखिए, tan a है तो इसको लिख देते हैं x अपॉन 1 माइनस कॉट को लिख देंगे 1 अपॉन एक्स, प्लस है तो प्लस, अब कॉट है तो 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। सारा वैल्यू जो है वैसे ही हूबहू पुट हमने कर दिया। अब काम हमारा रह गया एलसीएम का। तो देखिएगा, तो x है तो x, हाँ, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, x एलसीएम लीजिएगा x का, तो x और x इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 1। अब इस पार्ट का करिएगा प्लस 1 अपॉन एक्स है। अब देखिए 1 अपॉन एक्स है तो x जो है 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहीं पर लिख देता हूं मैं तो अच्छे से कि 1 अपॉन एक्स और ये 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर है x माइनस 1 और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स। लाइक टर्म्स हम बनाते हैं, और लाइक टर्म्स बनेगा कैसे, यहाँ का अगर निगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो बन जाएगा। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट तो इसके साथ चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, चलिए यही देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखिए माइनस कॉमन ले रहे थे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1, ठीक है। अब x माइनस 1 और x माइनस 1 का कॉमन लीजिएगा तो बड़ा वाला यूनिट एलसीएम हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1। देखिए x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो x इंटू एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस ये तो पूरा कट जाएगा तो हो जाएगा 1। अब ये उस फॉर्मेट पर है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला देखिए आप लोग, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम ये वाला जो पार्ट है फॉर्मूला पर बस हम लोग पुट कर देते हैं। देखिए, तो लिखेंगे क्या हम लोग, कहाँ लिखो, कहाँ यहीं लिख देता हूँ, x माइनस 1, ठीक है, a का वैल्यू है x, b का वैल्यू है 1। अब देखिए a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी यानी कि x इंटू 1, तो x प्लस 1, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर वाला है हम एज यूजुअल लिख दे रहे हैं। तो यहां पर है x और ये x माइनस 1, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू रहा एक्स स्क्वायर, इसके लिए x है, सबको ना अलग अलग कर देते हैं। और देखिए प्लस x है तो इसके लिए भी x और 1 बाई एक्स, ठीक है। ऐसा रूल है कि अगर कुछ इस तरीके का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन
प्लस एक्स और अपॉन में कुछ भी रहे, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है ना वो तीनों के लिए है, प्लस माइनस जो भी रहे। हाँ मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट हम लोग कट कर देते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम लोग इंडिविजुअल सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए 1 से 1 कटा तो वैल्यू रहा एक्स, ये कट गया तो वैल्यू रहा 1, और यहाँ पर तो 1/x है। अब जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर सपोज किया था ना, वही वैल्यू बस यहाँ पर पुट करते हैं। तो x की वैल्यू हम लोगों ने tan सपोज किया था, 1 तो रहने दीजिए 1, यहाँ पर 1/x को हमने cot सपोज किया था। अब देख लीजिए tan प्लस कॉट प्लस 1 कहाँ है भाई, तो यहाँ है, अरे मिस्टेक, ठीक है, यानी कि tan प्लस कॉट प्लस 1, तो ये ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे बच्चों के मन में फियर होता है जेईई मेंस और एडवांस को लेकर के, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।